हे एवरीवन। सो आज हमारा देहरादून में आखिरी दिन है और आखिरी दिन को स्पेंड करने के लिए हम जा रहे हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी, जहाँ पे होती है ये भव्य गंगा आरती। आप लोग देख रहे हो विंटर वेकेशन सीरीज़ और ये उस सीरीज़ का 11वां व्लॉग है। ऐसे ही हमारा आखिरी दिन है देहरादून में, तो हमने बहुत सारी मस्ती करी आज। इससे पहले हम लोग गए थे मसूरी। मसूरी में हम लोगों ने बहुत सारी राइड्स ली, बहुत ही ख़तरनाक वाली थी ये राइड्स। और वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का फूड, सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है इस व्लॉग में। अगर आप ये व्लॉग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। मसूरी से आते आते हमें बज गए थे ऑलमोस्ट 12। हमने डिनर करके प्लान किया था कि आज हम बॉन फायर जलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है चिराग में यहाँ पे दिवाली का। आज हम लोग मिले हैं चिराग की प्यारी सी बुआ जी से, उनकी बेटी भी आई हुई थी। बहुत मज़ा आया उनके साथ दमशराज खेलने में। खेलते खेलते बज चुके थे हमें 3 और अब हमारी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। तो हमने सोचा कि इतने 10 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। आखिर लड़कों को भी तो स्किन टैन होती है, तो हम लोगों ने लगा लिए थे ये मास्क। इतना लेट सोएंगे तो लेट ही उठेंगे। तो अगले दिन जाके फाइनली हमारी आँख खुलती है 2-3 बजे के अराउंड, और हम लोग नाश्ता करके रेडी होके 4 बजे के अराउंड निकल पड़ते हैं हमारे लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ देहरादून, दैट इज़ गंगा आरती। सो गंगा आरती देखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक था ऋषिकेश, दूसरा था हरिद्वार। हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि हर की पौड़ी वाली जो गंगा आरती होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। देहरादून से हरिद्वार जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम है, 40 या फिर 45 किलोमीटर्स के अराउंड है, और जाने में दोनों में ही 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग फाइनली अब पहुंचने वाले थे हरिद्वार। मन तो बहुत था ऋषिकेश जाने का भी, पर हमने सोचा कि अगली बार के लिए भी कोई स्पॉट रखना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कि ऋषिकेश अगली बार आएंगे जब देहरादून तब करेंगे। और ये फाइनली गंगा नदी पे जो बना हुआ ब्रिज आ चुका है, केबल ब्रिज। अब हमें यहाँ से यू टर्न लेके पार्किंग करनी थी और हमने गाड़ी की पार्किंग करी। बाहर काफ़ी बड़ा ग्राउंड था पार्किंग के लिए। यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन करी हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कहीं भी एक कचरा नहीं दिखाई देगा। सो गंगा नदी के ऊपर से जो जाने वाला फुट ब्रिज है उसका ये महाद्वार है। यहाँ से हम लोग जाते हैं सीधा, एंड दूसरी तरफ जो होती है वो घाट होता है, मेन घाट होता है हर की पौड़ी का, जहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग अलग अलग राज्यों से, प्रांतों से आते हैं। अलग अलग आपको भाषाएं सुनने को मिलने लगेंगी सराउंडिंग में। हमें तो बहुत सारी गुजराती सुनने को मिल रही थी हमारे सराउंडिंग में। करंटली आरती स्टार्ट होने के लिए थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो थोड़ा सा रश आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और ये हमें दिख जाती है हमारी गंगा नदी। काफ़ी ज़्यादा नीला पानी आप जैसे कि देख सकते हो, काफ़ी साफ़ पानी है इसका। मेंटेनेंस काफ़ी करा हुआ है इसका। हम लोग अपने टाइम से थोड़ा लेट चल रहे थे। एज़ यूजुअल हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हम थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। हमें यहाँ से गंगा जल भी भर के ले जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ से आगे से ही कुछ कंटेनर्स ख़रीद लिए थे। हमें यहाँ पे दीपदान भी करना था, तो वो जो कटोरे होते हैं पत्ते से बने हुए, उसके ऊपर एक दिया रखा होता है, तो वो प्रवाहित करना होता है नदी में, तो वो आरती से पहले किया जाता है। तो हम लोगों ने वो ख़रीद लिया था यहाँ से। ये सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में इंक्लूड नहीं कर पाया क्योंकि आरती की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और हमें जल्दी से घाट पे पहुँचना था। और जैसे हम लोग घाट पे पहुँचे, हमको वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी। हमें लग ही नहीं पाया था कि हम देख पाएंगे, पर वहाँ पे कुछ पंडित होते हैं जो आपको बुलाते हैं। वो आपके पूर्वजों के नाम पे दान करवाना है ऐसा बोलते हैं, एंड उनको आपको कुछ देना होता है दक्षिणा, तो आपको सामने ले जाते हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है माँ गंगा की महाआरती।
फाइनली हम लोगों ने हमारे लाइफ की पहली गंगा आरती देख ली। बहुत ज़्यादा भव्य थी, आपके पूरे शरीर पे गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब ये आरती स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे आरती लेने के लिए ट्राई कर रहे थे और हम धीरे-धीरे करके आगे चले भी जाएँगे अभी और आरती ले लेंगे। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा हरिद्वार का। बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जब गंगा आरती देखने वाले हो तो आप पहले आ जाइए थोड़ा-सा और यहाँ पे पहले आके आप बैठ जाइए। तो आपको जो दीपदान करना है वो भी आप आराम से कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। तो हम लोग बस गए थे, थोड़ा माँ गंगा को प्रणाम करके आ गए। पानी सिर पे डाल के तुरंत हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले थे। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे इतना दूर आए हैं तो यहाँ का कुछ सिग्नेचर खा के जाते हैं। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास काफ़ी फेमस कचौरी चाट मिलती है, समोसा चाट मिलता है। तो हम देख रहे थे कि हमें कौन सा एक बेटर स्पॉट मिल जाए जहाँ पे हमें वो चीज़ें मिलेंगी। जाते जाते हम लोगों ने ये ब्रिज के ऊपर से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे। धनुष ब्रिज है यहाँ पे बैक साइड में। काफ़ी अच्छा एम्बियंस आपको दिखाई देगा यहाँ का। और ये हम घाट के दूसरी तरफ आ गए थे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। घाट के दूसरी तरफ वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है आपको। जैसे ही गंगा आरती ख़त्म होती है यहाँ की सारी भीड़ तुरंत गायब हो जाती है क्योंकि ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही थी एंड ठंड लग रही थी अभी धीरे धीरे करके। हम लोग तो जैकेट लेकर आए थे, पर यहाँ पे सारी भीड़ चली जाती है तुरंत ही, विद इन हाफ आवर पूरा क्लियर हो जाता है। घाट के दोनों ही तरफ आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे, माला के, फूलों के, बुक्स के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती है आपको। काफ़ी क्लीन है। मेन आपने देखा होगा, देखो ये कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। बाहर निकलती हम लोग को यहाँ पे दही चाट मिल जाती है हमें थोड़ी दूर में, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो यहीं पे खा के फिर हम निकलने वाले थे। कचौरी चाट वाला ठेला हमें फाइनली यहाँ पे दिख गया था, तो हम लोग चले गए थे उसके पास। ज़्यादा कुछ खास हमें टेस्ट वगैरह नहीं लगा, बट ठीक है, कुछ तो यहाँ का एक सिग्नेचर फूड हमें ट्राई करना था तो हमने कर लिया। खाने से ज़्यादा तो हम गाने एंजॉय कर रहे थे। ये भैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया गाने लगा रखे थे। और फाइनली हम घर आ चुके हैं। आते आते हमें 9:30-10 बज गए। हमने डिनर करा, विदाई वाले पैसे बोलते हैं हम उसे, तो वो दे रहे थे, हम लोग नहीं बोल रहे थे। मैं लक्ष्मी माता हूँ, चिच्ची खा लेना बोल रहे थे बिकॉज इन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया था, बहुत मज़ा आया। हम लोग नहीं ले रहे थे बट ज़बरदस्ती हमें दिया गया। ये लिख जा रहा था, आंटी फिर से रखने को आएगी। अब लास्ट नाइट है तो थोड़ी तो मस्ती बनती है, तो हमें बताया जा रहा था कि मराठी गाने पे तुम लोग डांस करके दिखाओ, पर हम क्या बोले कि हमें डांस आता ही नहीं है। मैं मेरे बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, बाकी ये दोनों तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। खैर इसी तरीके से हमारी ट्रिप फाइनली ख़त्म होती है और अब हम निकल रहे थे पुणे के लिए, अपने घर के लिए। जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि यहाँ पे इतने दिन रह के यहाँ की आदत हो चुकी थी हमें। आंटी जी का आशीर्वाद लेके आते हैं, बहुत जल्द आते हैं। सबको बाय बोल के फाइनली अब हम निकल रहे थे। हमारी ट्रेन थी 7 बजे की, घर से 10 मिनट की दूरी पे स्टेशन है, तो हम लोग 15 मिनट पहले निकले। चिराग ने कार में हमें छोड़ दिया था स्टेशन पे। फाइनली हमारी 11 व्लॉग वाली लंबी विंटर वेकेशन सीरीज 2025 की ख़त्म होती है और अब हम निकल पड़ रहे हैं चिराग को बाय बोल के हमारे वंदे भारत के पास। अगले ब्लॉग में हम लोग देखेंगे हमारे वंदे भारत का सफ़र, जहाँ पे हम दिल्ली में स्टॉप लेने वाले हैं, लाल किला जाएंगे घूमने के लिए। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में और देखते रहिए ट्रैवल विद अजय।